बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को बार बार रिपीट करते हैं अलग अलग मेंटरशिप सेशंस में, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए। आखिर रिवीजन कैसे करें? आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले एबिंगॉस कर्व के बारे में बात करी थी, फॉरगेटिंग कर्व भी बोलते हैं इसको, जहां पर हमने देखा था कि हमारा दिमाग सारी मेमोरीज जो भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्यों रखता है? क्योंकि दिमाग का ओरिजिनल नेचर है एनर्जी को प्रिजर्व करना। जितनी कम चीजें उसे याद रखनी पड़े, जितनी ऐसी चीजें जिनके साथ कोई इमोशनल टैगिंग नहीं है या उसकी बार बार जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग उसे भूल जाना चाहता है ताकि वो एनर्जी बचा सके। यानी कि जब भी हम कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में जाती है, याद भी होती है शॉर्ट टर्म के लिए, और 1 घंटे बाद ही हमारा दिमाग उसको भूलना शुरू कर देता है। यानी कि अगर हम एबिंगॉस कर्व की बात करें तो लगभग 1 घंटे बाद 50% इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है हमारे दिमाग से, और 24 घंटे में लगभग 70% से भी ज्यादा गायब हो जाती है, और अगर हम 1 हफ्ते में बात करें तो 90% गायब हो जाती है। यानी कि जो हमने पढ़ा वो हम लगभग सब भूल चुके हैं, सिर्फ मोटा मोटा किस बारे में बात हुई थी वो हमें याद रहता है। अब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये ही बाद में चल के लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है कन्वर्ट। लेकिन इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा हमारे दिमाग में ऐसे कौन से एरियाज हैं या ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जो हमारी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसी तरह से एक ऑर्गन होता है एमिगडाला। एमिगडाला वो हमारी मेमोरीज क्रिएट करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है या जो चीज हमने पढ़ी है या सुनी है या महसूस करी है, अगर हम उसे याद रखना चाहते हैं तो उसके साथ एक इमोशनल टैगिंग कर देता है कि अच्छा लगा था, बुरा लगा था, गिल्ट फील हुआ था, तो इमोशनल टैगिंग कर देता है। उसके बाद एक ऑर्गन होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो एक्टिव रिकॉल के लिए काम आता है। वो हमें इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को रिकॉल करने में मदद करता है। और लास्टली सेरिबेलम, वो पीछे की तरफ होता है हमारे दिमाग में, और वो स्किल बेस्ड मेमोरी के लिए यूज होता है। यानी कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो उस काम को करने का तरीका कहाँ स्टोर होता है? सेरिबेलम में स्टोर हो जाता है। अब ये तो थी साइंस, हो सकता है थोड़ा हैवी हो गई हो, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हमारी मेमोरी में काम आते हैं। इसमें जो हिपोकैम्पस है वो हमारे काम का है, खासकर कि जब हम रिविजन की बात कर रहे हैं, रिविजन से इंफॉर्मेशन को रिटेन और याद रखने की बात कर रहे हैं। तो हिपोकैम्पस से कैसे पता चला हमें कि हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने वाला अपरेटस है? क्योंकि साइंटिस्ट ने, न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी है। और उन्होंने, जैसे एक पेशेंट है, पेशेंट एचएम का केस माना जाता है उसे, जब उन्होंने पता किया कि उस व्यक्ति के हिपोकैम्पस में इंजरी हुई और उसके बाद वो व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक कुछ याद नहीं रख पाया, तो इन सब केसेस के बेसिस पे ये निकाला गया कि हिपोकैम्पस इज द वन व्हिच हेल्प्स अस रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी वो हमारे दिमाग का सेव बटन है। जैसे हम कुछ काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, और अगर हमने सेव बटन नहीं दबाया तो वो टेम्परेरी फाइल उड़ जाती है। तो उसको सेव रखने के लिए वी मस्ट क्लिक दैट सेव। दिस मींस द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय हिपोकैम्पस। अब इसको करने के क्या तरीके हैं? इसको करने के तरीके हमारे पास दो हैं मेजरली। एक है स्पेस्ड रिविजन्स, दूसरा है एक्टिव रिकॉल। स्पेस्ड रिविजन्स मतलब आपने कोई इंफॉर्मेशन पढ़ी, आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक बुक पढ़ी, वो पढ़ी, और पढ़ने के बाद आपने उसको रेगुलर इंटरवल पे दोबारा से एक बार पढ़ना है, देखना है, उसको एक बार पलट के देखना है। इस तरीके को हम क्या कहते हैं? स्पेस्ड रिविजन्स। जैसे कि अगर आपने डे 1 पे कुछ पढ़ा है तो डे 3 पे पक्का एक बार देख लीजिए उसे, फिर डे 7 पे देख लीजिए, फिर डे 14 पे देख लीजिए, फिर 1 महीने के भीतर भीतर एक बार दोबारा देख लीजिए, और 3 महीने में एक बार देख लीजिए। इट इज लाइक वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। जब हम जंगल में जाते हैं तो रास्ता थोड़े ना होता है, कोई रास्ता नहीं होता। आप चलते हो तो बड़ी बड़ी घास होती है, आप उनको बिछाते चलते हो, मतलब उनको नीचे करते चलते हो, और पहली बार जब जाते हो तो वो घास फिर उठ जाती है। लेकिन जब आप दोबारा उसी रास्ते पे चलते हो, दोबारा उस रास्ते पे चलते हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो पेड़ ही उस रास्ते से हट जाते हैं, वो घास ही उस रास्ते से हट जाती है, और वहां पे एक लकीर बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है। सेम इज द थिंग विद आर स्पेस्ड रिविजन्स। जब हम बार बार उस चीज को रिकॉल करते हैं, बार बार उस चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो रास्ता बन जाता है, वो हमारे जो नोड्स हैं, वो जो पाथवे है हमारे दिमाग में उस इंफॉर्मेशन का, वो स्ट्रांग हो जाता है। इसी को अगर हम एक और तरीके से समझें, एक तो हुआ स्पेस्ड रिविजन्स और एक हुआ एक्टिव रिकॉल। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इसी के ही साथ यूज किया जा सकता है। एक्टिव रिकॉल मतलब कि आपने पहली बार कुछ पढ़ा तो डे 3 में
rather than कि आप सीधा किताब उठाओ और उसे पलटने लगो या जो आपने पहले पढ़ लिया था उसी को दोबारा पढ़ने लगो, आप पहले बैठो और अपने आप से लिखने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा था, या आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा था। इसके लिए आप पीवाईक्यूज का सहारा ले सकते हो, सैम्पल क्वेश्चंस का सहारा ले सकते हो, क्विजेस का सहारा ले सकते हो। देयर आर एन वेज टू डू दिस। सो फ्लैश कार्ड्स कई लोग यूज करते हैं। तो आइडिया इज टू रिकॉल योरसेल्फ। जब आपके दिमाग को आप फोर्स करते हो किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए, तो दिमाग को समझ में आ जाता है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। यू रिमेंबर एमिगडाला, टैगिंग ऑफ इमोशंस। तो उसे को इंपॉर्टेंस नजर आती है इस इंफॉर्मेशन की, तो आपका दिमाग उसे रिटेन करने की कोशिश करता है और उसे हिपोकैम्पस के थ्रू लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करता है। तो एक्टिव रिकॉल से बहुत जल्दी चीजें याद होती हैं। जैसे मैं अक्सर अपनी क्लास में बच्चों को बोलती हूँ कि आपने अगर कोई चीज पढ़ ली है, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, अब कॉपी को बंद करो और उसे लिख के देखो अपने आप, और 1 2 3 दिन बाद उसे दोबारा से लिख के देखो अपने आप कि आपको कितना याद है। जब आपका दिमाग उसे वापस लाता है, बहुत आसान हो जाती है रिविजन। यानी कि ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बताऊं। हमें ऐसा कई बार लगता है कि साइंस ने कोई बहुत नई बात हमें बताई है, ऐसी बात जो हम पहले नहीं करते थे या जानते थे। हमारे एंशिएंट वैदिक विजडम के अंदर आपने श्रुति और स्मृति, ये सारे शब्द सुने होंगे। श्रुति क्या है? श्रुति इज आप बार बार सुन के चीजों को याद करना, बार बार स्पेस्ड रिविजन्स। एंड स्मृति रिटेंशन की कैपेबिलिटी, उसके लिए बार बार उसको बोलना या फिर उसको एक्टिव रिकॉल करना। और ऑडियो विजुअल एड्स की मदद से जब आप उसको करते हैं, यानी आप किसी चीज को लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो क्लास में होता है अक्सर। क्लासरूम में क्या होता है, क्यों चीजें याद हो जाती हैं अक्सर? क्योंकि टीचर बोलता है, लिखता है, तो आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, और फिर आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तो लिख भी रहे हो। तो मल्टीपल एजेंसीज के साथ जब आप किसी चीज को पढ़ते हो या याद करते हो, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाती है। उसी को हम अगर एंशिएंट वे में समझें तो वैदिक चैंटिंग। और खास करके इनके साथ साथ एक चौथी चीज और होती है, डाइट और स्लीप। इस पे कभी हम दोबारा बात करेंगे कि डाइट और स्लीप क्या कितनी जरूरी है हमारी ब्रेन पावर के लिए, मेमोरी रिटेंशन के लिए और स्टडीज के लिए। लेकिन आज के लिए ये 2 मेथड्स, स्पेस्ड रिविजन्स एंड एक्टिव रिकॉल। इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी हैं, स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं हमारी रिविजन की, जैसे निमोनिक्स क्रिएट करना, फाइनमैन टेक्निक। इस पे हम इसके बाद कंटिन्यूएशन में बात करेंगे एक बार और, ताकि हम एग्जाम्पल से समझ सकें कि किसी चीज को हम किस टेक्निक से कैसे याद कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए रिमेंबर द साइंस बिहाइंड योर मेमोरी एंड ट्राई टू यूज बोथ दीज मेथड्स टू रिवाइज। बिकॉज सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, बार बार आप नया 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 पढ़ते रहो, अंत में आपको रियलाइज होगा कि याद बहुत कम है, और एग्जाम में आप वही लिख सकते हो या वही इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो जो आपको याद हो। तो मेरी क्लासेस का भी और मेरा भी सिंपल फॉर्मूला रहता है बच्चों के लिए हमेशा, LLP, लेक्चर लर्न प्रैक्टिस। सुनो, लेक्चर को अटेंड कर लिया आपने, पढ़ लिया मतलब कोई चीज, उसके बाद लर्न, याद करो, एंड देन यू प्रैक्टिस। सो आई होप यू ऑल विल रिवाइज।